सोचिए एक अंधेरी रात हो, लॉकडाउन के खौफनाक सन्नाटे में सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दे और एक गाड़ी 3 मुसाफिर लेकर एक छोटे से गांव की तरफ बढ़ी। पर उस गांव में उस वक्त सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि डर का एक तूफान छुपा हुआ था। एक अफवाह, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज ने एक पूरे गांव को खून का प्यासा बना दिया। आज मैं आपको एक ऐसे वाकये के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ इंसानियत ने अपनी रूह खो दी। पुलिस भी वहां मौजूद थी, मगर क्या वो कुछ कर पाई? पालघर का ये लिंचिंग केस सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये भरोसा, अमन और कानून की छवि पर एक कलंक था। 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के गढ़चिंचाले गांव में एक बहुत ही दुख भरा वाकया हुआ। वहां के कुछ लोगों ने अपने हाथों से 2 हिंदू साधु और उनके ड्राइवर को मार डाला। ये सब तब हुआ जब पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन चल रहा था। उस लॉकडाउन के दौरान व्हाट्सएप पर अफवाहें फैल रही थीं कि गांव में चोर घूम रहे हैं। इन अफवाहों की वजह से गांव वालों में इतनी घबराहट और गुस्सा भर गया कि उन्होंने सोचा कि ये लोग चोर हैं। वो लोग जो साधु थे और उनका ड्राइवर, वो एक गाड़ी में सफर कर रहे थे, मगर गांव वालों ने उन्हें चोर समझ लिया और फिर बिना किसी प्रूफ के उन लोगों ने इन तीनों को मार डाला। जब पुलिस वहां मदद के लिए पहुंची तो उन पे भी हमला कर दिया गया। इस हमले में 4 पुलिसमैन और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हो गए। ये वाकया लॉकडाउन के डर और अफवाहों की वजह से एक बड़े सदमे में बदल गया, जहां न सिर्फ इंसानी जिंदगी खोई गई, बल्कि कानून और अमन की भी बदनामी हुई। 4 मई तक महाराष्ट्र पुलिस ने इस केस में 115 गांव वालों को गिरफ्तार कर लिया था। इन पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया है और जांच अभी भी जारी है। ये वाकया इतना बड़ा था कि उसके बाद कई अफवाहें भी फैलाई गई, जिससे मजहब के नाम पर तनाव बढ़ने लगा। लेकिन 22 अप्रैल को महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने एक पूरी लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने वाजिया किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कोई भी मुस्लिम नहीं है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हमला करने वाले और मारे जाने वाले दोनों एक ही मजहब के थे। इस वाकये को मजहब की नफरत से जोड़ना बिल्कुल गलत है। इंडिया में पहले भी ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जहां व्हाट्सएप पर अफवाहों की वजह से लोगों ने हिंसा की है। फेक न्यूज इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोग उस पर यकीन कर लेते हैं और फिर गुस्से में आके खुद ही कानून हाथ में ले लेते हैं। अक्सर इन अफवाहों में बच्चों के किडनैप होने या चोरों के गांव में घूमने की बातें होती हैं, जिससे लोग डर जाते हैं और फिर ये वाकयात अंजाम तक पहुंच जाते हैं। गांव में अफवाह फैली थी कि रात के वक्त कुछ ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग और किडनैपर गांव के आसपास घूम रहे हैं। इस डर की वजह से गांव वालों ने एक अलर्ट ग्रुप बना लिया, जो अपने हाथों से कानून चलाने लगा। गढ़चिंचाले के सरपंच ने बताया कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज चला था कि लॉकडाउन के दौरान एक गैंग है जो बच्चों के ऑर्गन को काट कर ले जा रहे हैं। उस वक्त पूरा इंडिया कोरोना लॉकडाउन में था, इसलिए लोग बहुत ज्यादा खौफजदा थे। जब रात को एक गाड़ी वहां आई तो गांव वालों को लगा कि ये लोग वही गैंग के मेंबर हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें चोर समझकर उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। 2 जूना अखाड़ा के साधु कल्पा वृक्षा गिरी जो 70 साल के थे और सुशील गिरी जो 35 साल के थे, अपने 30 साल के ड्राइवर नीलेश के साथ सूरत जा रहे थे अपने गुरु रामगिरी के फ्यूनरल में शिरकत के लिए। रात के लगभग 10 बज रहे थे जब वो गढ़चिंचाले गांव के आसपास से गुजर रहे थे, जो मुंबई से 140 किलोमीटर नॉर्थ में है। वहां जंगल डिपार्टमेंट ने उनकी गाड़ी रोक ली और चेक पॉइंट पर बातचीत कर रहे थे। तभी गांव के अलर्ट ग्रुप ने उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने उन्हें लाठियों और कुल्हाड़ियों से मारा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों ने उन लोगों को बच्चों का चोर और ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग समझ लिया था। 17 अप्रैल को जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर जब पुलिस ने बीच में आने की कोशिश की तो उन्हीं को भीड़ ने मार दिया। इस वाकये में 4 पुलिसमैन और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हो गए। 19 अप्रैल को कुछ बायस्टैंडर वीडियोस वायरल हो गई। एक वीडियो में दिखाया गया कि एक पुलिस ऑफिसर कल्पा वृक्षा गिरी को एक बिल्डिंग से बाहर ले जा रहे हैं। तभी भीड़ ने कल्पा वृक्षा गिरी पर हमला कर दिया, जो अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था। पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे थे कि हालात को संभालें, मगर उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर अटैकर्स ने उसे ले जाकर मार दिया। एक और वीडियो में दिख रहा था कि भीड़ पुलिस की पेट्रोल गाड़ी के शीशे तोड़ रही है और तीसरे वीडियो में गाड़ी उलटकर बिखरी हुई शीशों के साथ दिखाई दी। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ 8 घंटे के अंदर 101 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 9 नौजवान भी शामिल थे, साथ ही 2 पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर को ड्यूटी में लापरवाही के इल्जाम में टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया गया है जब तक केस की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। 22 अप्रैल को होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने अरेस्ट होने वाले की पूरी लिस्ट जारी की और कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ऑपोजिशन पार्टी इस वाक़ये को धार्मिक हिंदू मुस्लिम इशू बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि ये केस महाराष्ट्र CID यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास है और वो इसकी ठीक तरह से जांच कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी ये वाजिया किया कि हमले करने वाले और मारे जाने वाले दोनों एक ही मजहब के थे। 19 अप्रैल की शाम को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ने एक बयान दिया कि जो लोग इस लिंचिंग में शामिल हैं उन्हें कानून के जरिए सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये केस महाराष्ट्र के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया। स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने भी एक ऊंची सतह की इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान किया ताकि पूरे वाक़ये की पूरी तहकीकात हो सके। उद्धव ने कहा कि ये केस तेज तरीन तरीके से ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और मुलजिमों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही वो लोग भी ढूंढे जा रहे हैं जिन लोगों ने अफवाहें और नफरत फैलाने वाले पैगाम ऑनलाइन फैलाए। ये थी एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अफवाहें और नफरत किस तरह जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। हम सबको चाहिए कि आपस में इज्जत और समझदारी से पेश आएं ताकि ऐसे अफसोसनाक वाकयात दोबारा ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।